तो दिल्ली के डिप्टी सीएम की मेडिकल और कोर्ट में पेशी से पहले सिसोदिया के घर राउज एवेन्यू कोर्ट, आम आदमी पार्टी का दफ्तर और बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब आज देखना यह दिलचस्प होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जेल मिलती है या फिर बेल। शराब नीति केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को सीबीआई हेडक्वार्टर में 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज दोपहर में मेडिकल के बाद सीबीआई मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान सीबीआई मनीष सिसोदिया की 2 हफ्तों की हिरासत की मांग कर सकती है। सीबीआई की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड सीबीआई को मनीष सिसोदिया को मिल सके। इस दौरान कोर्ट के अंदर सीबीआई कई बड़े खुलासे कर सकती है। मनीष सिसोदिया को आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश रचने, 777 ए धोखाधड़ी के इरादे से काम करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उधर मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने की खबर आई और इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर पार्टी के दूसरे नेता बीजेपी और केंद्र पर हमलावर हो गए। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी कि उसका बच्चा भी बड़ा हो के उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। पार्टी अब आर पार के मूड में है। इसके लिए आप नेता बाकायदा मुनादी पीट रहे हैं। ऐलान किया गया है कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर दोपहर 12 बजे से प्रदर्शन होगा। इसके लिए हर विधानसभा से 200 कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी के दफ्तर आने को कहा गया है। यूपी के हर जिले में दोपहर 2 बजे आप कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आप नेता बीजेपी पर हमलावर है। इसका बीजेपी भी करारा जवाब दे रही है। शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने शराब का घोटाला किया या नहीं किया? क्या यह हकीकत नहीं है कि आज दिल्ली में बच्चा बच्चा ये जानता है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में, यह एक टेक्निकल विषय है, हर कोई जानता है कि जहां तक होलसेलर के कमीशन का विषय था, पहले जो कमीशन 2% का था उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था। इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है, ये क्यों किया गया था? ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। और दुख का विषय यह है कि दिल्ली में बच्चों की जिंदगी को, स्कूल्स के आसपास जो बच्चे हैं उनके जिंदगी में कहीं ना कहीं शराब घोल करके, कहीं ना कहीं दिल्ली में नशे को बढ़ा करके, उसमें से कमीशन खोरी की जो बदबू थी, आज पूरे दिल्ली को ये पता है।
वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने तमाम जिलों के डीसीपी को यह आदेश दिया है कि किसी भी तरीके का कोई उग्र प्रदर्शन ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे। इसके लिए तमाम डीसीपी को ग्राउंड पर रहने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ साथ जो सीबीआई मुख्यालय है वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं या कोई उनका नेता वो सीबीआई मुख्यालय तक ना पहुंच सके। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं सीबीआई ने बयान जारी करके मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह भी साफ कर दी है। साल 2021-22 के लिए बनाई गई आबकारी नीति में गड़बड़ी के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मुंबई स्थित एक कंपनी के सीईओ समेत 6 लोगों के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई थी और इस मामले में अभी तक आगे की जांच चल रही है। रविवार को पूछताछ के दौरान जो सवाल मनीष सिसोदिया से पूछे गए उनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। सीबीआई का कहना है कि जांच के दौरान उसे ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया के लिप्त होने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले में आबकारी विभाग के अंडर सेक्रेटरी सी अरविंद ने सीबीआई से पूछताछ में सिसोदिया का नाम लिया था। सी अरविंद ने सीबीआई को बताया है कि सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनवाई थी जिससे सरकार को फायदा ना हो लेकिन शराब कारोबारियों को मोटा फायदा हो। इसी बयान के आधार पर सिसोदिया से पूछताछ की गई जिसका वो अब जवाब नहीं दे सके। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई उसमें सबसे ज्यादा अहम जो आबकारी विभाग के अंदर सेक्रेटरी थे सी अरविंद, उनकी 164 सीआरपीसी के तहत जो उन्होंने फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो सीबीआई की स्पेशल जज के सामने अपनी स्टेटमेंट दी थी वो अपने आप में काफी अहम है, जिसमें सी अरविंद ने इस बात का खुलासा किया था कि मनीष सिसोदिया ने उनके ऊपर नई शराब नीति बनाने के लिए लगातार दबाव बनाया और यही नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग थी उससे पहले ही ये शराब नीति पूरी तरीके से बनाने और उसको मनीष सिसोदिया को बताने का दबाव उनके ऊपर बनाया गया था। और यही कारण है कि यही 164 जो सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट थी वो मनीष सिसोदिया को दिखाई गई, उसका सामना जो है वो मनीष सिसोदिया से कराया गया, लेकिन उसका जवाब मनीष सिसोदिया के पास नहीं था। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि नई शराब नीति के जरिए सरकार के बजाय पार्टी और करीबियों को फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया पर कई और गंभीर आरोप भी लगे हैं। आरोप नंबर 1, शराब कंपनियों की लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट दी। आरोप नंबर 2, विदेशी शराब पर 50 रुपए प्रति केस की छूट दी। आरोप नंबर 3, लाइसेंस मिलने वालों को टेंडर के बाद फायदा पहुंचाया। आरोप नंबर 4, सिसोदिया के फैसले तय नियमों के खिलाफ थे। आरोप नंबर 5, एक्साइज पॉलिसी से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।